सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ट्यूटोरियल पर। बच्चों, इससे पहले हमने आपको अभ्यास 2B क्लास 7 का कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास 2C, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपको सामने लेके आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सामने आ गया, पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी कि 12 जो है वो 6 बार गुणा दिया गया है। 12 का 6 बार गुणा है, ठीक है। को घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो 12 है उनका मेरे सामने 6 बार गुणा दिया गया है और इनको क्या घात के रूप में लिखना है। कैसे लिख, देखो कितना दिया है 12, यानी कि 6 बार 12 दिया तो 12 लिख लेना है। कितना लिख लेना है? 12 लिख लेना है। अब 12 दिया कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार दिया है। तो ये हो गया मेरा आंसर। कैसे देखो, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है। यानी कि संख्या कितनी है? बार बार 12 है, अलग तो है नहीं, ओनली 12 है 6 बार, तो 12 लिख दी है। कितने बार? 6 बार है। 12 दी है, 12 लिख दी, 6 बार दी है तो 6 लिख लिया। बस ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सामने पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लगा है कि 15/625 को आधार 5 आधार 25 आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। मतलब 15/625 को क्या है? 3 आधार मान का 5, 25 और 125 को घातीय संकेत देने की घातों के रूप में हम लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, तो मेरे पास एक संख्या दी है 15/625 को क्या हमें पहले गुणनखंड निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। आपके सामने ये दिया है 15/625, ठीक है। इसे काट लेनी है, इसका गुणनखंड में निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? देखो, पीछे 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10 और 5 पंचे 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ठीक है। फिर 5 से काट लेना है। 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से काट लेना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर 5 से काट लेना है। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25, ठीक है। 5 एकम 5, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। देखो 15/625 मेरा लास्ट पे एक आना चाहिए, मेरा एक आ गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 को 6 बार आया, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉल्व करते हैं। आधार 5 यानी कि आधार 5, तो हमने लिख लिया 5। अब ये 5 है कितने बार? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो घात हो गया मेरा 1 हो गया, ये 6, यानी कि आधार 5 था तो हमने 5 लिख लिया। है कितने बार? 5 6 बार। अब आता है आधार 25। अब देखो 25 कैसे आएगा? जब हम 5 का 5 में गुणा करेंगे तभी तो मेरा 25 आएगा, ठीक है। फिर हम 5 का 5 में करेंगे तो मेरा 25 आ गया, यानी कि 3 जोड़े बन जाएंगे, 1 2 और 3, 2 2 के 3 बन जाएंगे। तो आधार कितना है मेरा? 25। 25 के जोड़े हैं कितने बार? 1 2 3, तो 3 घात हो गया, ठीक है। अब आधार आता है 125 लिख लेना है। अब देखो, जब 5 का हमने 2 बार किया था तो 25 था। जब 3 बार करेंगे तो कितना बार आएगा? 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 5 पंचे 25 पंचे 125, यानी कि 3 और 3 6 बार हो गया। तो 6 बार मेरा कितना हो गया? 1 2 3, यानी कि एक बार ये हो गया। 125 कितने बार आएगा? 1 2, एक जोड़ आइए और एक जोड़ आइए, यानी कि 5 के जब 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। जैसे 25 था यहाँ पे, 2 2 के 3, 2 2 के जोड़े में 3 था तो मेरा 25 बार 3 हो गया। ऐसी यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनेगा कितने? 2। जब एक जोड़े में हमारा 25 आ गया तो 2 जोड़े में भी 25 आ गया, यानी कितने जोड़े में 25 आया? 2 जोड़े में, एक जोड़ा एक जोड़ा आ गया मेरा 2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों के सामने आएगा। देख इसमें क्या लगा है? इसमें लिखा है कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त, यानी ये संख्या हमें इसके रूप में घात के रूप में लिखनी है। ये संख्या है, इससे ये बनानी, उस पर घात चढ़ानी है, कितने बार आएगा, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। तो 0. ये संख्या हमें लिख लेनी है 0.0001, ये संख्या है मेरे पास। तो देखिए ये पॉइंट दिया है तो पॉइंट हम हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 1। अभी 0 के बाद कितने डिजिट हैं? 4, तो 4 0 बढ़ा देनी है। तो 4 0 मेरा हो गया 3, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो बराबर ये कैसा हो जाए? ये हो गया मेरा 1/10,000, 10,000 हो गया मेरा। मतलब इससे क्योंकि ये 0 हट गया तो मेरा 1 बचा कि नहीं? 1 बचा, तो ये 0 हट गया। 0 के बाद 4 डिजिट थे तो 4 0 हमने 1 के बाद बढ़ा दिया, ये हो गया। तो इसका मतलब होता है क्या? देखिए इसका मतलब होता है 1/10,000 है। 10,000 का बार होता है 100 होता है, फिर गुणा 1/100 जो होता है। तो इसका मतलब होता है 1/100 का होल स्क्वायर। ये और ये एक ही है दोनों, ठीक है।
जो 10,000 का वर्ग होता है 100, फिर गुणा 100, जब 100 का हम 100 में गुणा करेंगे तो मेरा 100 का वर्ग हो जाएगा। तो ये चीज इससे आ गई। अब 100 का वर्ग जब हम 100 का इसमें डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 0.01, क्योंकि नीचे 2 डिजिट है एक के बाद, तो जब 2 डिजिट का ऊपर देंगे तो 2 डिजिट बाद मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा आंसर वर्ग। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, क्योंकि देखो 2 डिजिट ये है और 2 डिजिट ये है, यानी जब इसका हम वर्ग खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 डिजिट। तो इसका मतलब मेरा सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसमें दिया है माइनस के 343/512 को आधार माइनस के 7/8, ये माइनस में तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, पर घात रूप में व्यक्त की, यानी कि ये संख्या इससे ये बनेगी और इस पे हमें घात चढ़ानी कितनी आएगी। देखिए चलिए इस पे कैसे बनेगी। देखो पहले ये संख्या लिखी है माइनस के 343/512, ये लिख लेनी है 343/512। ठीक है, अब इसको क्या वर्गमूल निकालने दो, कैसे निकालेंगे। देखो 343 का पहले निकालते हैं। ठीक है, कितने से कटेगा, 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 ही है तो 7 से कट जाएगा। देखो काट लो कैसे कटेगा, ये देखो 7 से 7 चुको 28, 6 बचा 69 हो गया, 63 हो गया, तो 7 निम 63, अब से 7 49, 7 एकम 7, ऐसे ही 512 के निकालेंगे 512। ठीक है, देखो 8, अब ये 8 है तो 8 से कट जाएगा, तो यहां से नहीं है वैसे भी ये कट जाएगा, यहां से कोई मतलब नहीं है। देखो 8 से 8 का ऐसा पहाड़ा पड़ोगे 51 से ज्यादा नोट, 8 छंग 48 और 8 हुआ 64, अब 8 हुआ 64, 8 एकम 8, ये कट गया मेरा। और देखो माइनस का 7/8, यानी कि 7, तो ये भी मेरा 7 आया, ये भी 8 ही आया, काटने आया कि नहीं आया। तो ये 7 कितने बार है, 3 और 8 3 बार, तो माइनस के 7/8, माइनस के ये हमें लिख लेना है माइनस का 7/8। ठीक है, अब ये भी 7 ही, ये 8 है, इसका मतलब ये मेरा सही है माइनस के 7/8। अब ये बताओ 7 है कितने बार, 1 2 3 बार, और 8 कितना है, 1 2 3, तो घात हो गया 3, क्योंकि दोनों 3 ही बार है तो दोनों पे घात हो गया 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के सामने आएगा, इसमें लगा कि 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संख्या में व्यक्त कीजिए, यानी कि 1000/1331, तो इसका पहले वर्गमूल हमें निकालना है। 1000 निकाल लेना, 1000 का 1000 कैसे निकालेंगे, देखो 10 से कट जाए, 10 एकम 10, 2 0 बटे ऐसे रख दो, 100 हो गया। अब 10 एकम 10, 1 0 बटे रख दिया, 10 एकम 10 कट गया। अब देखो 1331 का हमें फिर से काट लेना है, कैसे काटेंगे, देखो 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, कितना बचा, 2 बचा, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर कितना बचा, 11 एकम 11, यहाँ पे था 1, यहाँ पे 1 था, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, फिर 1 बचा, 11 एकम 11। अब देखो 11 से कट जाएगा, 11 में 11, 121 जो 11 का वर्ग होता है, फिर 11 एकम 11। आप देखो यहाँ संख्या कितनी है, 10, और यहाँ कितनी है, 11 है, 11 है, ये 11 है। ठीक है, अब 10 है कितने बार, 3, और 11 कितने, 3 बार, यानी कि घात हो गया 3, बस मेरा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऐसे हम लोग सामने आएगा, इसमें लगेगा 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखिए, यानी कि वर्ग रूप में लिखनी है। इसका क्या हमें वर्ग बनाना है, वर्ग रूप में हमें लिखना है। कैसे, देखो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका भी निकालना है। चलिए इसका आपको निकाल, बहुत बड़ा है लेकिन निकाल के बताते हैं। कितना है, 1024। ठीक है, अब पीछे 4 दिया है तो सीधी सी बात है 2 से कट जाएगा, कितने से कटे, 2 2 पंच 10, 2 पंच 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 होगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब वर्ग का मतलब होता है, ये वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है कि 2 2 का जोड़ा, ये 2 2 का जोड़ा बन गया, कितने का, 2 2 का जोड़ा, यानी कि कंप्लीट हो गया मेरे। कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि ये हो गया मेरा 32। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनाया तो मेरा हो गया 32। अब बात आती है 1089, 1089 को हम कितने से काटेंगे। ठीक है, तो 1089 को जो हम काटेंगे वो आपका काटेंगे
देखो यहाँ पे 9 तो सीधी सी बात से 3 से कट जाएगा, ठीक है। 10 89 ये 3 तिरका 9, 3 छंग 18, 3 तिरका 9, ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 121 11 का वर्ग होता है तो 11 से कट जाएगा, 11 में 11 121। अब 11 एकम 11। अब देखो 2 2 के जोड़े बना लो। अब 3 का 11 में कर दो और 11 का 3 में कर दो, यानी कि 2 2 के जोड़े हो गए। जैसे 3 गुणे 11, ठीक है, फिर 3 गुणे 11, यानी कि ये 2 जोड़े में हमारे हो गए। तो ये जोड़ा यानी कि दोनों में से 11 दिया 33, तो 32/33। इसका क्या हो गया, ये वर्ग हो गया, वर्ग थी वर्ग, तो इसका हम 2 बार 11 दिया 33, 11 दिया 33, ये 33 हो गया, ये 33 हो गया। जब हम 33 का 33 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे हो गया 10 89, इसीलिए हमने इन दोनों में से रखा एक, कोई सा एक ले चाहिए, ले 33 चाहिए, ऐसे इसमें था। 2 दूनी 4 दूनी, ये अगर इसका टोटल गुणा करेंगे 1024 होगा, इसलिए हमने 2 2 की जोड़ी बना ली थी, कर दिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, टोटल को गुणाएंगे 1024 आ जाएगा। अगर 2 2 का जोड़ा बना के करें तो 32 आएगा, यानी कि ये हो गया वर्ग रूपी। वर्ग का मतलब होता है घात 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते, ये भी समझ में आगे होगा। तो इसमें लिखा है 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इन्हें क्या घन में निकालना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकाल दे, इसका पहले इसका निकाल देते 512 का, ठीक है। तो 512 का हम निकाल लेंगे, इसे काटेंगे, ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 पीछे 2 से कट जाएगा, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 तीछा 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 छक 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये मेरा कट गया, ठीक है। अब ये देखो ये मेरा कट गया। अब बात है घन की, घन का मतलब होता है 3, घन रूप, घन का मतलब होता है 3, तो 3 3 के हमें जोड़े बना लेने, 1 2 और 3 जोड़े मेरे हो गए। तो एक जोड़े में कितने का गुणा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 का इसमें, 8 का इसमें और 8 का इसमें, ये हो गया मेरा, ठीक है। आप बात करते हैं 729 की। अब 729 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितने से कटेगा, देखो पीछे 9 है तो 3 से कट जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, ठीक है। फिर 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो ये 3 चौको 12, यहाँ पे 4 था ये, ठीक है, 3 चौको 12। अब 3 अट्ठे 24 हो गए, फिर 3 एकम 3, अब 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब घन है तो सीधी सी बात है, इसका भी 3 3 का बना लेंगे, तो 3 का ये हो गया और 3 का ये हो गया। अब 3 का 3 ये तीनों को गुणा करेंगे, 3 तिरका 9 तिया 27, कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। और वैसे ही इसमें देखो नीचे 3 तिरका 9 तिया 27 हो गया मेरा, तो ये तो हो गया मेरा वर्ग। अब ठीक है, अब इसको क्या, आप यहाँ पे थोड़ा छोटा हो रहा है तो इस पे यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 3, इसको सारे लिख लेने हैं, 6 बार है। देखो यहाँ क्या है, घन बनाना है, घन का मतलब होता है इसके 3 जोड़े बने, जैसे इसके 3 जोड़े बने हैं तो यहाँ पे इसका बना रहे तो दो जोड़े बन रहे हैं, है ना, 2 जोड़े बने, हमें बनाने हैं 3 जोड़े बनाने, तो 2 2 के जोड़े में 3 जोड़े हमारे, जैसे ये 3 जोड़े बने हैं ना 3 3 के, ऐसे इसमें हमें ऐसे जोड़े बनाए कि 3 जोड़े बन जाए। तो 3 जोड़े का 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। अब देखो 8 आया, यहाँ पे 8 है कितने बार, 3 बार, और नीचे कितना है 9 है कितने बार, 3 बार, तो पूरे पे इसका हो गया मेरा 3 बार, ठीक है। आ गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसमें क्या लगा है, 0.501 का वर्ग रूप हो गया, यानी कि इसका हमें वर्ग लिखना है। इसे बताने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। मेरे पास दिया है 100, ठीक है, तो इसका जो हम वर्ग लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो मान लो 1000 ले लिया हमने, ठीक है, 1000 का जब हम वर्ग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो वर्ग का मतलब होता है 2 2 का जोड़, तो एक जोड़ ये हो गया, एक 0, एक जोड़ ये हो गया, ठीक है ना, हो गया ना। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे 2 जोड़, जैसे 100 था मेरा, 100 का जब हमने 2 जोड़ा बनाया था, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो ये हो गया 10 का वर्ग हो गया था, ऐसे हो गया था। इसमें भी देखेंगे कितना है, 0. ये हो गया था मेरा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमें 2 भाग में बांटना है। वर्ग का मतलब होता है 2, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ समझना है।
वर्ग रूप यानी कि वर्ग का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होना, बराबर बराबर दो पार्ट्स। देखो 0 के बाद कितने डिजिट है गिन लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट है। तो 6 को जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 3। 3 3 का मतलब समझ रहे हो ना। जो मेरा आंसर देखो कैसे 0.001, एक पॉइंट के बाद 3 हो गया तो इसका वर्ग हो गया ये, ठीक है। इसका वर्ग ये पूरे का वर्ग हो गया ये हो गया मेरा क्या, ये मेरा हो गया आंसर, हो गया ये आंसर। अब हमें समझाना कैसे, देखो 0.001 गुणा 0.001, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ये। तो इन जब आंसर ये आ जाएगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे 0.001, इसका हो गया पर मेरा आंसर हो गया ये। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 0.05, उस पूरे का Q का मान है इसका, हमें Q जो दिया है उसका हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? 0.005 इसका हमें Q जब हम निकालेंगे तो 0 यानी कि 5, जब इस पूरे पे घात 3 है तो 0 को हम लिखेंगे 3 बार। जब 0 को हमने लिख लिया 3, जब 0 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे समझ लो। इसका मतलब होता है 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। Q का मतलब ये होता है कि इसी संख्या को हम 3 बार गुणा करेंगे। तो हम 3 बार गुणा न करके हम आपको बिल्कुल इजी समझाएंगे। जब 3 बार हम 0 को गुणा करेंगे तो मेरा आएगा 3 बार 0, और जब 5 का हम 3 बार गुणा करेंगे 5 5 25 5 125 और 0.000 125 ही हो गया मेरा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी समझा रहे हैं। तो 0 को लिखेंगे 3, क्योंकि 3 घात है तो 0 को लिखेंगे 3, और कितना भी 0 पॉइंट का तो उसे लिखेंगे 3 बार। तो ये 0 हम ऐसे ही लगा देंगे 0.3 घात दिया है तो 0 लिखेंगे 3। आप 5 पे घात 3 है यानी दोनों पे घात 3 था तो 0 को तो हमने लिख दिया, 0 मेरा हो गया कंप्लीट। अब बचा 5, तो 5 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 5 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 5 125 हो गया मेरा, 125 हो गया। ये हो गया मेरा आंसर 0.000 125 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, और ये हो सकता है इसका वैसे लास्ट ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सामने आ गया और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सभी लड़ते हैं। 64/125 के घन रूप का आधार होगा, घन, फिर से आ गया घन। क्वेश्चन नंबर 7 में था घन और क्वेश्चन नंबर 10 में भी आ गया घन। घन का मतलब होता है Q यानी कि 3 घात होगी, ठीक है। चलिए तो इन दोनों का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल निकालते हैं हम, ठीक है। तो 64 को सबसे पहले हम काट लेंगे, ठीक है। 2 से काट देंगे सबसे छोटी संख्या, 2 3 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे 16, 2 से हम काटते रहेंगे 8 4 2 1। आप 125 को काटेंगे, 125 को 125 कट जाएगा। ये हमारा कट गया, ठीक है। चलिए इसे क्या बात है, घन। घन घन का मतलब होता है कि 3 जोड़े बनने चाहिए। कितने कितने के? 3, यानी कि टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 6 है तो 2 2 के जोड़े हमारे बन जाएंगे 3 जोड़े बन गए। कितने कितने के बने? 2 के, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 3 हमारे हो गए। तो पहला आया मेरा 64 कितना है, 4 आया, बटे का था तो बटा लगा दिया। अब ये तो पहले से ही 3 है, 4/5। कितने बार है? 4, 3 बार, 5 है 3 बार, तो घात हो गया 3, मतलब घन ही हमें निकालना था, मेरा हो गया 3, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया और ये अभ्यास क्लास 7 का जो अभ्यास 2C था तो 2C मेरा हो गया खत्म। तो इसके नीचे आपको इसके बाद आपको मिल जाएगा 2D, ठीक है। तो 2D के बाद 2E, ठीक है। तो अभी इसके बाद आपको मिल जाएगा 2D, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, ठीक है बच्चों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो क्लास 7 के बाद क्लास 8 9 10 और फिर 11 12 का आपको साइंस का वीडियो आपको लाइव मिल जाएगा। उसके बाद ऑल ओवर कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।